मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज उन मनों का स्वागत है जो बहुत संदेहग्रस्त होते हैं, अर्थात अगर तत्काल उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो वे ईश्वर पर भी संदेह करना आरंभ कर देते हैं, और संदेह नहीं, संदेह वाला विश्वास व्यक्त करते हैं कि आप ईश्वर हैं ही नहीं। तो इसी प्रकार का आज एक प्रश्न आया है, और प्रश्न तो है ही नहीं, वो व्हाट्सएप पर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और हमारी टीम के सदस्यों ने बताया मुझे कि इस तरह की एक बात आई है, उसका क्या उत्तर दिया जाए। तो पहले उस बात को सभी सुन लीजिए। मानसी आपको उस बात को सुनाएगी जो किसी ने पूछी है। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम गुरुजी। एक जो मन का सवाल गुरुजी के लिए आया है वो ये है कि आप ईशान महेश जी नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास बहुत सी वीडियो आती है और बहुत सा काम रहता है राम जी का, पर आपने इतने कम समय में मुझे रिप्लाई दे दिया। मुझे संदेह है इस बात पर कि आप ईशान महेश जी हैं या नहीं हैं। तो यही उनके मन का सवाल है जो आप सबको गुरुजी के द्वारा बताया जाएगा। अब संयोग था कि जिस समय इसका ये संदेश आया, फ़ोन मेरे पास था। सामान्यतः फ़ोन मेरे पास नहीं होता है। अब मैंने सोचा चलो इसका उत्तर दे दो, संयोग था और उत्तर दे दिया। तो इसके मन में तत्काल ये संदेह उत्पन्न हुआ कि जो अपने वीडियो में सदा ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं करता, तो उनकी तरफ से उत्तर कैसे आ सकता है। और यही हमारे जीवन में होता है कि हम ये मानते हैं कि जो परमात्मा है ना, वो अनंत अनंत जन्मों की यात्रा के बाद मिलेगा, तत्काल नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें बहुत गहरी समझ लेने वाली हैं। वो बातें क्या हैं कि हो सकता है कि आपकी बारी आ गई हो, आपने पहली बार में ही दरवाज़ा खटखटाया और उधर से द्वार खुल गया हो। लेकिन लोग ये मानते हैं कि जब तक हमने 1000 बार दरवाज़ा नहीं पीटा, तब तक दरवाज़ा अगर ये खुल गया तो कुछ संदेह की बात है। मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। एक अमेरिका का एक कार का कारखाना था, कारें बनती थी वहाँ पर। अब उस कारखाने में कुछ खराबी आ गई अचानक। अब कैसे ठीक हो, तो किसी ने बताया कि एक विशेषज्ञ है, वो इसे ठीक कर सकता है। उस विशेषज्ञ को बुलाया गया, उसने सारी मशीन देखी, और मशीन देखने के बाद एक हथौड़ा लेकर किसी जगह पर मारा, और सारी पूरी की पूरी मशीनें सब ठीक ठाक फिर से चलने लगी, सारा सिस्टम। उससे पैसे पूछे गए, कितने पैसे, तो उसने जो पैसे बताए वो बहुत अधिक थे, बहुत ही अधिक। तो कार कंपनी के मालिक ने कहा, भाई ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि सिर्फ 10 मिनट के बाद के तुम इतने पैसे मांग रहे हो, बहुत ज़्यादती है ये। एक हथौड़ा तुमने मारा और एक हथौड़ा मारने की इतनी कीमत। तो वो व्यक्ति बोलता है कि बात हथौड़े की नहीं है, ना कीमत हथौड़े की है, लेकिन कीमत इस बात की है कि हथौड़ा कहाँ लगाना है, कहाँ मारना है। अगर मैं आपकी फैक्ट्री में 2-3 दिन लगाता तो तब आप इससे भी ज़्यादा मुझे पैसे दे देते। तो ये बात जो गहरी है कि कब आपकी बात बन रही है। हो सकता है आपके कोई पुण्य जो हैं वो फलीभूत हो रहे हों। अब जिसने मुझे ये सवाल किया उसका कोई पुण्य था, उस समय सक्रिय, वो एक्टिवेट था। उसने मुझे सवाल किया, कोई फ़ोन मेरे हाथ में था, मैंने तत्काल उत्तर दे दिया। ये एक हनुमान जी की कृपा थी। लेकिन उस कृपा को, उस बरसती हुई वर्षा को, उसमें भीगने के स्थान पर उसने छतरी और रेनकोट सब कुछ ले लिया और वर्षा पे ही संदेह करने लगे। और यही जीवन में होता है कि परमात्मा प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाता है। कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। अब कब आपके पास परमात्मा आ गया आपको तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। क्या पता है कि जब भी वह आपके सामने आएगा आप उसके प्रति संदेह से भर जाएंगे तत्काल। सुग्रीव के साथ भी यही हुआ था। जो रामबाण उपन्यास है हमारा आध्यात्मिक, उस पूरे उपन्यास को पढ़िए। स्वयं प्रभु श्री राम सुग्रीव के पास पहुंच गए, उसकी मदद कर रहे हैं, और वो बारंबार भगवान पर संदेह कर रहा है। इतना अधिक संदेह, इतना अधिक संदेह कि उस संदेह का और छोर नहीं।
और लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा है कि ये कैसा जड़ बुद्धि है, कैसा मूर्ख है कि प्रभु स्वयं उसके पास आए हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं और फिर भी वह प्रभु के ऊपर संदेह कर रहा है। और हर बार अगर हमें अपने मन को पढ़ना है ना, तो ये रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें मानव मन है, पूरा मन। वह मन जो परमात्मा पर संदेह करता है, वह मन है। और उस अनेक पाठकों ने इसे पढ़ा और बोले कि इसको पढ़ने के बाद तो हमें लगा कि हम सुग्रीव ही हैं, वे सुग्रीव जो सदा परमात्मा पर संदेह करता है। स्वयं परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ जाए, तुम्हारे समक्ष आ जाए, फिर भी परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, ऐसा मन। क्यों? मायावी मन। ये मन हमारा माया से आवृत है, अर्थात ढका हुआ है पूरी तरह से, जैसे कोहरे से सारी जगह ढक जाती है। अब पीछे देखे सारा कोहरा दिखाई दे रहा है ना, तो थोड़ी दूर तक ही कोहरे में आप देख सकते हैं, थोड़ी दूर तक ही, और उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये माया जो चारों तरफ का कोहरा फैलाती है ना, ये संदेह का कोहरा है। और जितना हम अधिक संदेहग्रस्त होते हैं, उतना युगों युगों तक परमात्मा से और दूर, क्योंकि परमात्मा ने एक अवसर दिया, महा अवसर दिया, सौभाग्य का अवसर दिया, और ये देखो कितने संदेह से भर रही है। इसे पूछा मैंने कि अच्छा बता, तूने मेरा नंबर कहाँ से लिया? तो उसने कहा यूट्यूब के आखिर में आता है। तो तूने संदेश भी उसी नंबर पर भेजा? बोली हाँ, उसी नंबर पर। तो मैंने कहा फिर संदेह का कारण क्या है? कहती संदेह का कारण है कि मेरे को इतनी जल्दीबाजी कैसे आ गई मेरी, और मुझे शक हो रहा है कोई फ्रॉड है ये। अब जो परमात्मा को ही फ्रॉड कहते और सुग्रीव ने भी यही कहा था। सुग्रीव पूरा पढ़ो, मतलब लक्ष्मण जी हैरान हैं, देख देख कर परेशान हैं। उनका मन करता है कि सुग्रीव की गर्दन पकड़ के मरोड़ दें। और हनुमान जी को तो इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आ रहा है हनुमान जी को देखकर। हनुमान जी सुग्रीव के मन में बार बार जा जाकर उससे धिक्कारते हैं, बार बार धिक्कार रहे हैं, सामने भी धिक्कारते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी मदद करने कौन आया है। लेकिन समझ में तो तब आए ना जब भीतर भक्ति का भाव हो। जहाँ भक्ति होती है वहाँ संदेह होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। एक बहुत छोटी सी कथा है। दो साधक साधना कर रहे थे, वृक्ष के नीचे बैठे। तो नारद जी उधर से निकले। तो ये पहले भक्त ने कहा, अरे नारद जी सुनो, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा श्री हरि के पास। तो अच्छा ज़रा उनसे पूछ लीजिए कि मेरी बारी कब आएगी, कब वो मुझे दर्शन देंगे। तो उन्होंने कहा पूछ लूँगा। आगे उसका गुरु भाई वो साधना कर रहा था। तो नारद जी ने देखा वो तो मस्त है कीर्तन में। तो उन्होंने कहा भाई बात सुन, ये तेरा जो गुरु भाई है साधना कर रहा है, उसने एक प्रश्न पूछवाया है कि मैं श्री हरि से पूछूं कि कब वे उसको दर्शन देंगे, तो तुझे भी कुछ पूछना है क्या? तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं तो मस्त हूँ अपना श्री हरि के भजन कीर्तन में। तो नारद जी बोले अच्छा तू मस्त रह, मैं तेरा भी पूछाऊँगा। अब लौट कर आए नारद जी। तो पहले वाला भक्त जो था उसने पूछा कि हाँ क्या कहा श्री हरि ने? तो नारद जी ने कहा श्री हरि ने कहा कि हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं। जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तू तपस्या कर रहा है, इसके जितने पत्ते हैं अभी उतने जन्म और लेने होंगे, उसके बाद हम दर्शन देंगे। वो भक्त तो बेहद नाराज़ हो गया। उसने तपस्या का आसन वासन सब फेंका, बोला भाड़ में गए ऐसे दर्शन, इतना लंबा समय नहीं करने दर्शन, त्याग दी तपस्या। फिर नारद जी दूसरे के पास गए और उससे कहा तुम सुनना नहीं चाहोगे कि श्री हरि ने क्या कहा, कब दर्शन होंगे? तो उसने कहा बता दो जब आप पूछ ही आए हो तो। तो नारद जी ने कहा आओ आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं, आओ आओ आओ, माइक के आगे भोंको आके, चलो शाबाश, आओ आओ आओ, इधर इधर आ जाओ, शाबाश, लो माइक में भोंको। नहीं अच्छा चलो छोड़ो। हाँ पापा, अरे बस। तो नारद जी ने कहा कि श्री हरि ने कहा है कि जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तुम साधना कर रहे हो ना, और इसके जितने पत्ते हैं अभी इतने जन्म लेने पड़ेंगे,
तो वो भक्त तो मारे आनंद के नाचने लगा, बहुत कहता अरे मेरी तो बात बन गई। नारद जी ने कहा अरे ना समझ, तूने सुना नहीं क्या? उन्होंने क्या कहा कि जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं, तो उन्होंने कहा श्री हरि ने तो मुझे बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है, बम्पर डिस्काउंट। वो ये भी तो कह सकते थे जितने ब्रह्मांड में तारे हैं, उन्होंने सिर्फ इस वृक्ष के, वो इस जंगल के पत्ते भी कह सकते थे। तो मेरी तो बात बनी बनाई। तो ये है कि जो भक्ति से भरा है, भाव से भरा है, उसमें संदेह आ ही नहीं सकता कहीं से भी। तो अपने मन को ऐसे संदेहों से बचाएं कि जब आप स्वयं परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं और परमात्मा ने भी हाथ बढ़ा दिया और फिर आप हाथ पीछे खींच ले और कहें परमात्मा नहीं, तू तो फ्रॉड है, तो फिर कैसे बात बनेगी? हैं जी, तो बात नहीं बन सकती ना। तो इसलिए अपनी बात बनानी है तो रामबाण आध्यात्मिक उपन्यास ज़रूर पढ़िए। आप अपने मन को सुग्रीव के मन में बैठा हुआ पाएंगे और सुग्रीव के मन को अपने मन में। तब पता लगेगा जब वहाँ हनुमान जी आकर समझाएंगे, क्योंकि वो समझा रहे हैं सुग्रीव को भी। तो बस मन पर काम कीजिए। धन्यवाद गुरुजी। ठीक।